हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। और आज मैं प्रेप आईएएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ला रहा हूं, दैट हाउ आई स्कोर्ड 130 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स एंड दैट टू ट्वाइस, दो बार मेरे 130 से ऊपर मार्क्स आए हैं। एंड हाउ आई डिड इट मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं, राइट। एंड इसके मैंने 5 सिंपल स्टेप्स मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि ये 5 इंपॉर्टेंट और एसेंशियल चीजें हैं, दो सिंपल, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर इट। बट अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यू कैन ऑल्सो स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स। एंड लाइक आई एम नॉट मेकिंग एनी बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज पर्सनली जब मैं जानता हूं, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सो आई मिस्ड प्रीलिम्स बाय 2 मार्क्स। ओके, मैं 2 मार्क्स से प्रीलिम्स मिस किया था। एंड देन एक बार मुझे ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई, उसके बाद मैंने 2 बार 130 प्लस लाया हूं और 2 बार 110 प्लस मार्क्स लाया हूं प्रीलिम्स में। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे प्रीलिम्स को क्रैक किया जाए। और अभी आई थिंक इट इज बहुत ही राइट टाइम है आपको ये बताने का, बिकॉज एग्जाम में अभी प्रीलिम्स अगले साल का जो है 2021 का, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं, सो यू हैव टाइम, यू कुड इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटजी इन 4 to 5 months, राइट। 4 से 5 महीने के अंदर आप ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। First, let me tell you something about myself. My name is Siddharth, and I had given UPSC CSE 2019 interview, right? And these are some other details about me. Okay, so you can read it here, but I think that's not very important. But what is important is that you should see my mark sheets. आपको मेरी mark sheets देखनी चाहिए. Okay, so first 2016 में when I gave the exam, when I got 138 marks, and it was at this time 2016 में मुझे रियलाइज हुआ, मैंने एक तरीके से मैंने अपना पैटर्न बनाया पढ़ने का और स्ट्रेटजी, वही 5 स्टेप्स जो मैंने बताया आपको सिंपल, और दैट क्लिक्ड, वो मेरे लिए क्लिक कर गया यहाँ पर। और उससे मुझे समझ में आ गया कि यस, मुझे ऐसे ही करना है और ऐसे ही मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, सो फिर ये जब स्ट्रेटजी मुझे समझ में आई, तो 2017 में भी जब मेरा 2016 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैंने तब भी मेंस लिखा था, फिर मैंने 2017 में जब दिया, आई अप्लाइड द सेम स्ट्रेटजी एंड आई गॉट 134 मार्क्स। अब तो मुझे 100% कंफर्म हो गया था कि यार ऐसे करने से मार्क्स आ जाते हैं। ओके, आई वॉज 100% कंफर्म कि यार अगर ये इस तरीके से मैं फॉलो करूंगा, सो ये स्ट्रेटजी जो है मेरे लिए वर्क कर रही थी पूरी तरीके से। ओके, इट वॉज वर्किंग फॉर मी 100%। तो इसीलिए और मेरी स्ट्रेटजी रिफाइन होते गई और मेरे लिए और इजियर होते गया। पहले बार मैंने लाइक फर्स्ट टाइम 2016 में मैंने काफी टाइम दिया था, 4 से 5 महीने। इस बार मैंने इवन लेसर टाइम दिया था, 3 से 4 महीने। दिस इज बिकॉज एज यू हैव सीन दैट आई हैड क्वालिफाइड द IBPS-PO एग्जाम, और मैं जॉब के साथ नौकरी दे रहा था, तो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट स्पेयर दैट मच टाइम। ओके, सो फिर 2017 में आप देख सकते हैं आई गॉट 134। उसके बाद 2019 में when I give, although 2018 की मेरे पास मार्कशीट नहीं है, but in that also I got 110 plus marks. Okay, and 2019 I got 111. Okay, in fact when I calculated with answer keys मेरे 126 बन रहे थे, but I do not know what happened. I might have made some mistakes, या कुछ भी हो सकता है आंसर की में गलती, but फिर भी 111 मार्क्स भी अच्छे होते हैं, considering the fact 2019 में प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ 99 मार्क्स थी फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप ये देखें तो 111 मार्क्स बड़े ही ठीक मार्क्स है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एक बार मुझे समझ में आ गया था कि यार प्रीलिम्स ऐसे होता है, ये चीजें सिंपली मुझे करनी है, और वो मेरे लिए हर बार मैंने वही सेम चीज की और हर बार मेरा प्रीलिम्स निकला है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हियर। ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कई लोगों के लिए क्या होता है, कई लोग मेंस में बहुत ही अच्छा कर लेते हैं बट प्रीलिम्स इज देयर वीक पॉइंट, या कई लोग एकदम बिगनर हैं, वो प्रीलिम्स में शुरू में ही स्ट्रगल करते तो 1 साल उनका 2 साल निकल जाता है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी देखोगे तो आई एम श्योर आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। सी, सो लेट्स सी दी स्टेप 1। सी, स्टेप 1 इज टू नो दी एग्जाम। आपको ये एग्जाम समझना होगा, और एग्जाम में यहां पर मैं यूपीएससी CSE प्रीलिम्स के बारे में बोल रहा हूं। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में आपको प्रीलिम्स को समझना होगा। ओके, कि प्रीलिम्स में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कहां से आते हैं क्वेश्चन, राइट। तो ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए प्रीलिम्स का भी सिलेबस देती है यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में। यूपीएससी की नोटिफिकेशन होती है, उसमें प्रीलिम्स का सिलेबस होता है, साथ ही साथ
प्रीलिम्स में आप अगर हर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो आपको मैं गारंटी से लिख के देता हूं, मैं गारंटी से देता हूं, आप देखोगे कि कई जगह पे एक रिपीटेड थीम पे या एक रिपीटेड वे में क्वेश्चन आते हैं। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूं, आप ये जाके देखना। आप है ना लाइक इकोनॉमी में, इन इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट करके एक चैप्टर होता है। ओके, तो आप एक बार बस यूपीएससी में कोई भी वो लेना कि जिसमें लास्ट 25 ईयर के क्वेश्चन हो, कोई भी पब्लिकेशन की ऐसी बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर यूपीएससी पेपर्स टॉपिक वाइज कंपाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो आप वो उठाना और आप जाके देखना कि इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पिछले 25 साल में यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आए हैं 2019 से लेके। आप देखोगे कि लिटरली चीजें रिपीट हुई हैं, लिटरली चीजें रिपीट हुई हैं। सो दैट्स माय पॉइंट कि आप देखोगे कि यार यूपीएससी का एक तरीका है पूछने का, ऐसा नहीं है कि वो हवा में कुछ भी पूछ देता है। बच्चे बोलते हैं कि यार वो तो हवा में कुछ भी आ जाता है पेपर। ओके, हाँ कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हवा में आते हैं, बट स्टिल काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप एक बेसिक सेट ऑफ नॉलेज लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो सी द सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखिए हर टॉपिक पे। जब भी मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं कि आपको पॉलिटी पढ़ना है, तो पॉलिटी में यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए, मेंस का सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर अगर प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, बिकॉज अभी जैसे ही प्रीलिम्स पास आ रहा है आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होगी, तो सिर्फ प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए, राइट। और फिर प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उसमें पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो देखिए, राइट। जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत में भी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, सो अगर आप लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि पार्लियामेंट चैप्टर पे प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आए हैं, राइट, कि प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आए हैं, राइट। सो ये पहली चीज है। एंड एक और चीज जो मैं आपको एक बहुत ही मतलब अपने दिल से एडवाइस देना चाहता हूँ, एक बहुत ही जेन्युइन, कि सी ये एक डिस्क्लेमर भी कह सकते हो, सी दिस इज अ स्ट्रेटजी दैट वर्क फॉर मी। ऐसा नहीं है कि सबके लिए वर्क करेगी, बट यस मैंने इसको 3-4 बार ट्राई किया और वर्क किया। सो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आप मेरा वीडियो देखिए स्ट्रेटजी का, आप और भी स्ट्रेटजी वीडियोस देखिए, सबके यूट्यूब पे बहुत लोगों के स्ट्रेटजी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप 3-4 एटलीस्ट 5-6 स्ट्रेटजी वीडियोस देखिए प्रीलिम्स के, और फिर आप खुद से डिसाइड करिए, सोचिए कि क्या आपके लिए वर्क करता है बेस्ट। इनफैक्ट अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आप मेरी स्ट्रेटजी ट्राई करके देखिए या किसी और की स्ट्रेटजी ट्राई करके देखिए, राइट, थोड़ा टाइम ट्राई करिए 10 दिन, अगर काम में आती है तो डू कंटिन्यू विद दैट, अगर नहीं आती तो फिर आप मेरी स्ट्रेटजी ट्राई करिए, और अगर मेरी काम में आ गई तो आप कंटिन्यू करिए उससे, राइट। सो ये बहुत ही जेन्युइन एडवाइस है कि सबसे पहले शुरू करते वक्त एग्जाम को जानिए कि क्या सिलेबस है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर टॉपिक पे। दूसरा, बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस देखिए, और अल्टीमेटली आपकी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इट शुड बी योर ओन स्ट्रेटजी, राइट, कॉपी कैट नहीं होना चाहिए। बट यस आप मेरी स्ट्रेटजी देख के आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसके एलिमेंट्स ले सकते हो, अगर वर्क करे आपके लिए तो डेफिनेटली उसको फॉलो करिए, राइट। एंड बिल्कुल आप हमेशा ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड हो जाइए, आप ऑलवेज अगर आपको लगे कि स्ट्रेटजी में ट्वीक करना है तो वो भी करिए। सी ये एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, राइट, डिस्क्लेमर इन द सेंस कि मैं चाहता हूं कि आप जेन्युइनली मेरी स्ट्रेटजी देखिए और आप उसको अप्लाई कीजिए, और अगर आपके काम में आए, तो आप उसको बिल्कुल फॉलो करिए। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी, नेक्स्ट इज सेट योर सोर्सेस। सेट योर सोर्सेस मतलब आप किस टॉपिक को कहां से पढ़ोगे, विच टॉपिक यू विल स्टडी फ्रॉम वेयर। यू शुड हर किसी के लिए एक या दो एट मैक्स सोर्स होनी चाहिए, फिक्स सोर्स होनी चाहिए, एक या दो सोर्स एट मैक्स, दो से ज्यादा सोर्स नहीं, राइट। सो देन अगेन ये तो मैं नहीं, अगर आप देखोगे ना, आप कहीं टॉपर के वीडियोस देख लीजिए, सब बोलेंगे कि 10 डिफरेंट, इनफैक्ट ये तो मोस्ट रिपीटेड एडवाइस है, बट फिर भी बच्चे एक ट्रैप में फॉल होते हैं। बच्चे सोचते हैं कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूं पर यार इसमें तो वो पूरा टॉपिक ही नहीं कवर हुआ, तो मैं एक और बुक से पढ़ लूं। बट यार आप क्या करोगे, आप 100% कवरेज के पीछे मत भागो। यूपीएससी में कोई भी बंदा, कोई भी इवन टॉपर भी बोलते हैं कि वो लोग पूरा 100% सिलेबस नहीं कवर कर पाए, क्योंकि अगर कर लेते तो सबके 200 में से, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो 200 में से 180 190 मार्क्स आते, बट ऐसा नहीं है। ओके, कट ऑफ कितनी जाती है 200 में से 99, ओके, 99 आउट ऑफ 200, दैट्स दी कट ऑफ जो लाइक इज 2019 में थी। उससे पहले भी 90s में ही थी कट ऑफ आपकी, 98 थी, ओके, 98 थी, राइट। सो आप देख सकते हैं कि आपको एक ही बुक पढ़िए, आप सिलेबस का 85% या 90%
85 to 90% बहुत अच्छे से कवर करिए, राइट। सो एक टॉपिक पे 10 डिफरेंट बुक मत पढ़िए, राइट। अगेन लिमिट और फिक्स करिए अपनी सोर्सेस को कि आप चीजें कहां से पढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने खुद ने ये गलती की थी। जो इन्वायरमेंट सेक्शन होता है ना, उसके लिए, इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए, देखिए आप सबको पता है आज की डेट में तो शंकर आईएएस है, ओके, क्योंकि अब पॉपुलर होगी। बट व्हाट एट दैट टाइम मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने कभी स्ट्रेटजी वीडियोस देखे नहीं, राइट। मैं सीधा ही ऐसे ही कूद गया था इस प्रिपरेशन में। तो मैं क्या, एनआईओएस से भी पढ़ रहा था, एनआईएस की इन्वायरमेंट की बुक है उससे भी पढ़ रहा था, फिर मैंने एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ ली। क्यों पढ़ी मैंने? क्योंकि ये कुछ कुछ लोगों ने मुझे बोला कि, किसी ने बोला कि एनआईओ से पढ़ लो, किसी ने बोला एनसीईआरटी से पढ़ लो। सो अल्टीमेटली ये मेरा डिसीजन होना चाहिए था कि मेरे को एक ही सोर्स फिक्स करनी है। 10-12 लोगों की बात सुनता मैं, और उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग कौन सी बुक बोलते, जो टॉपर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपर्स कौन सी बुक बोलते वो पकड़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। और मैक्सिमम टॉपर आज की डेट में इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक बोलते हैं, ओके, शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की बुक, ओके। सो हर पार्ट ऑफ अपने सिलेबस के लिए एक लिमिटेड और फिक्स्ड सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट लेट्स सी स्टेप 3, राइट। बिफोर स्टेप 3 आपको मैंने अपनी सजेस्टेड सोर्सेस आपको दे दिए फॉर प्रीलिम्स, सिलेबस के साथ साथ आप इसको यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं या अगर लैपटॉप पे भी देख रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप छाप लीजिए, राइट। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो चेंज दी सोर्सेस हियर, बट आई वुड सजेस्ट दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड सोर्सेस। ज्यादातर टॉपर्स भी यही सोर्सेस कहते हैं, ओके। सो लेट्स सी क्या सोर्स है। अगर हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट ये टॉपिक है आपके सिलेबस में इन दी नोटिफिकेशन, सो अगर उसकी बात की जाए तो स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया प्लस एंशियंट और मिडिवल जो है, और आर्ट एंड कल्चर जो है आपका, एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, राइट। ये 3 बड़े ही डाइसी टॉपिक्स होते हैं, ओके। इसके लिए क्या, इसके लिए देखिए या तो आप देखिए 2 चीजें हैं, या तो एनसीईआरटी कर लीजिए, राइट, या तो एनसीईआरटी कर लीजिए, बहुत सारी हैं, या नितिन सिंघानिया कर लीजिए, बट दोनों में से एक ही करिएगा, ओके। फॉर दिस एस्पेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी कर लीजिए या नितिन सिंघानिया कर लीजिए, दोनों में से एक, डोंट फॉल इन द ट्रैप कि मैं सब कुछ कर लूंगा, दोनों में से एक करनी है, ओके। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट की जब बात आती है तो आप स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मैंने की थी, आप चाहे तो ये कर सकते हो। और अगर आपका ज्यादा मन है, अगर आपके पास टाइम है स्पेयर बहुत, तो फिर आप या तो फिर ये करिए, या अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो फिर आप वो मोटी वाली बिपिन चंद्रा की आप कर सकते हैं बुक। बट आई वुड अगेन सजेस्ट आपको इनपुट आउटपुट देखना चाहिए, और आपको सी ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउटपुट ऑफ योर एफर्ट। जो एफर्ट आप लगा रहे हो उसका मैक्सिमम आउटपुट लगाइए, ओके। अगला, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आप कहां से करेंगे? एक तो आपका सोर्स हो गया इंडियन पॉलिटी, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सिस्टम रिलेटेड कवर कर लेता है। बट व्हाट अबाउट, और पंचायती राज भी, बट व्हाट अबाउट पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ये और एटसेट्रा दूसरे एस्पेक्ट, ये सब आपको करने हैं करंट अफेयर्स में। तो 2 चीजें यहां पर प्लीज मैं बिल्कुल 100% बोलूंगा, देखिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर नहीं स्किप करना है, ओके। डेली न्यूज़पेपर और मैगजीन, और मैगजीन कौन सी? कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की आती हैं, आप पढ़ सकते हो, राइट। और अगला, लेट्स सी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। सी क्लास 6 to 12 की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और जीसी लियोंग में भी जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है जिसमें सारा डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में बता रखा है, वेदर एंड क्लाइमेट का जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट काफी कुछ क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी में जो आप पढ़ेंगे उससे ओवरलैप हो जाएगा। सो सेकेंड पार्ट ऑफ जीसी लियोंग एंड क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी एंड सेकेंड पार्ट ऑफ जीसी लियोंग, ये पढ़नी है आपको, राइट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, राइट। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जिसमें काफी कुछ आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स। सी यहां पर आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप रमेश सिंह, बट हियर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, रमेश सिंह बहुत ही ज्यादा बल्कि बुक है,
तो आपको बड़ा ही उसमें देखना होगा कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी। सी, इस बुक का एडवांटेज ये है कि ये सब कुछ कवर करता है। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज वेरी बल्की, सो यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन। आपको इसमें कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे कम फोकस करना है, ये आपके ऊपर। और उसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में क्या, न्यूज़पेपर और जो भी आप एक करंट अफेयर्स की मैगजीन किसी भी इंस्टीट्यूट की पढ़ रहे हो, करंट अफेयर बुकलेट्स निकालते हैं, मंथली मंथली बुकलेट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे। ओके, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। एंड हियर एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, करंट अफेयर्स में प्लीज प्लीज मंथली वाली बुकलेट्स पढ़ना चाहिए, ना कि वो जो 360 जो कंपाइलेशंस आती हैं जो एंड में आती है एकदम, वो कंपाइलेशंस भी एकदम एंड में आती। नो, हर महीने आप वो मंथली बुकलेट्स पढ़िए। अब या तो दो चीज कर सकते हैं, या तो उसमें से नोट्स बना लीजिए, या फिर उसमें से या तो नोट्स बना लीजिए, या फिर उसमें से क्या करिए कि आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, अगर आप ई फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट कर लीजिए। इन दोनों में से एक चीज कर सकते हैं, बट प्लीज मंथली वाली पढ़िए, क्योंकि आपको हर महीने करंट अफेयर्स पढ़ना है और हर महीने आपको रिवाइज करना है। ओके, बाकी अगला जो है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, एंड अगेन इन्वायरमेंट बाय शंकर आईएएस, एंड करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, ओके, मैगजीन, राइट। नेक्स्ट, जनरल साइंस। जनरल साइंस को लेके क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी है, एंड हियर आई वुड से सारा हर चीज नहीं पढ़नी, उसमें से देखिए कोई इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे बोलते हैं कि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि रेनबोज क्यों बनते हैं, सो यू मस्ट बी एबल टू टेल दैट कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फेनोमेना के कारण बनते हैं, ओके, या डिफ्रैक्शन के कारण बनते हैं, ओके। ऐसे ही स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, राइट, या सन रेड क्यों दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ओके। ये सब चीजें जो हैं, वाटर ब्लू क्यों दिखता है, ये सब चीजें आपको क्लास 6 to 10 के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या जो इंपॉर्टेंट फेनोमेनाज हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल। सी, 11th 12th इसलिए नहीं पढ़ने की जरूरत है बिकॉज इट इज जनरल साइंस। 11th 12th थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, और अगर आप, अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जनरल साइंस में जो पिछले साल वालों से आए। प्लस यहाँ एक और चीज मुझे ऐड करनी है, लाइक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर प्लस न्यूज़पेपर। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत चल रहा है वैक्सीन के बारे में, राइट, आजकल काफी कुछ वैक्सीन के बारे में चल रहा है। सो वैक्सीन का स्टैटिक प्रिंसिपल पूछ सकते हैं कि वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ओके, कि कैसे, या बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में कि टी सेल्स क्या होती हैं, या फिर व्हाट आर व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा क्या होता है, राइट। तो ये चीजें कैसे पता चलेगी, ये चीजें जब आप करंट अफेयर्स देखोगे तो कि वैक्सीन के बारे में, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में वो सब एकदम जो है उसका बैकग्राउंड भी कवर किया होता है, ओके। एंड लास्टली, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अगेन करंट अफेयर्स मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय नाउ इधर लास्ट में कंक्लूड करते वक्त मैं जानता हूं आप सबको एक डाउट आया होगा कि आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं अपनी अप्रोच बता देता हूं इसमें। पर्सनली प्रीलिम्स के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए। फॉर प्रीलिम्स आई डिड नॉट मेक नोट्स, बट आई मेड नोट्स फॉर मेंस फ्रॉम जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं करंट अफेयर्स के मैगजीन में मेन से, उनके लिए। प्रीलिम्स के लिए नहीं बनाया। प्रीलिम्स के लिए मैंने, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पढ़ता था, मैं उसी में हाईलाइट कर देता था इंपॉर्टेंट क्या है। तो लास्ट मोमेंट में बस मेरे को फटाफट एक क्विक रिवीजन के लिए उसमें मैं मोबाइल में भी देख सकता था, टैब में देख सकता था, या लैपटॉप में फटाफट में देखता था और मेरे को पता चल जाता है हाईलाइटेड पार्ट ही मुझे देखने हैं, ओके। और मैं कम सी लाइक नोट्स, अब आप यहां पर देखिए, यहीं पर आपको देखना होगा, आपको खुद ही देखना होगा कि क्या आपके लिए मेरी वाली स्ट्रेटजी काम करती है या क्या आपके लिए नोट्स बना के उससे पढ़ना काम करता है। ये आपको शुरू में ही ट्राई आउट करना होगा, ओके। नेक्स्ट, रीड एंड रिवाइज योर सोर्सेज। सी, मैंने आपको एक सेट ऑफ सोर्सेज दिए, आप वो फॉलो कर सकते हैं या आप कुछ और फिक्स कर सकते हैं, ओके। बट लास्टली जो भी आप फिक्स करें, जो भी डिसाइड करें, प्लीज उन्हें पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा उनको पढ़िए और रिवाइज करिए। कम से कम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और इनफैक्ट मैंने ये एक टारगेट रखता हूं। मेरा जो टारगेट रहता है, जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स आ रहा है, मुझे 2021 का प्रीलिम्स देना है, तो मैं फेब से स्टार्ट कर देता हूं, जैन या फेब से, और फेब से स्टार्ट करता हूं। मेरा टारगेट ये रहता है कि हर चीज को, जैसे जो मेरी सारे सोर्सेस जो हर टॉपिक है जो प्रीलिम्स का, उसके लिए जो सारी सोर्सेस हैं मेरी, उनको एटलीस्ट 3 बार में
रिवाइज कर लूँ। ओके, ये मेरा टारगेट रहता है। क्यों ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मान लीजिए आप सी, अगर आप कोई चीज इफ यू डोंट रिवाइज, देन जो भी आपने पढ़ा है इट इज एज गुड एज नॉट स्टडिंग इट फॉर दिस एग्जाम। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आपने 7-8 महीने पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है करंट अफेयर्स में, बट अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते और वो एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ये होता है कि बड़े ही क्लोजली स्पेस्ड ऑप्शन होते हैं, कि बड़े ही क्लोज ऑप्शन होते हैं, क्लोज ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें जब तक आपको रिवीजन के थ्रू क्लैरिटी नहीं होगी, आप उधर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपको दो या तीन तीन ऑप्शंस में डाउट रहेगा, और डाउट रहेगा तो आप उसको चांसेस गलती होने की ज्यादा होती है। ओके, सो इफ यू डोंट रिवाइज देन इट इज एज गुड एज नॉट स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, next let's see, and this is the one of the most important steps that you need. See, mock test लेना बहुत जरूरी है। पर्सनली मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, इम्पोर्ट जो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके, राइट, और इट हेल्प मी अलॉट, इट हेल्प मी इम्प्रूव। ठीक है, और देखिए इसमें सबसे बड़ा एक वो होता है, कई लोग पता है इस डर से मॉक टेस्ट नहीं देते। मैनी पीपल डू नॉट गिव मॉक टेस्ट बिकॉज दे फियर ऑफ लो मार्क्स, राइट, लो मार्क्स इन मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, सो दे गेट अफ्रेड और वो मॉक टेस्ट नहीं देते। बट देन अगेन इट इज अ मॉक टेस्ट, इट इज अगर आपके कम मार्क्स भी आ गए, इसका मतलब आप अभी इंप्रूव कर सकते हो। ओके, तो डरने की क्या जरूरत है? ये तो अच्छी बात है कि आपको अपनी जो वीक स्पॉट पता चल गए हैं। यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ। आपको मॉक टेस्ट देने के बाद खाली अपना स्कोर नहीं देखना होता। ओके, आपको इवेलुएट करना होता है, आपको ये इवेलुएट करना होता है कि आपसे क्या गलतियां हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है, राइट। आपको ये देखना होता है कि किस टाइप से आप क्या आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दे रहे हैं क्वेश्चन, राइट, या क्या आप बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हैं। ओके, या क्या आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है बीच मटेरियल में। अगर मान लीजिए आप मॉक टेस्ट देते हैं और आप अपने आप को इवेलुएट करते हैं और आप देखते हैं यार हर क्वेश्चन में पता है मेरे को 2 या 3 ऑप्शन में हमेशा डाउट रहा है, मैक्सिमम पेपर में डाउट है। सी, डाउट इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा है बट रिवाइज नहीं किया, यू डिड नॉट रिवाइज, इसीलिए आपको डाउट्स होंगे। सो अगर आपको बहुत सारे, मतलब मान लीजिए आप 100 में से 80 क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, सो यू नीड टू रिवाइज, क्योंकि 80 क्वेश्चन तक का कंटेंट आपने 80 क्वेश्चन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ा है, राइट। और 2 ऑप्शंस में अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो यू नीड टू रिवाइज देयर। और मान लीजिए ऐसा होता है कि आपको 100 क्वेश्चन में से बस 60 क्वेश्चन ही पता है और 40 क्वेश्चन में आपका डब्बा गोल, मतलब आपको पता ही नहीं कि 40 क्वेश्चन में क्या आना है, क्या चीज है। तो फिर यार आपने, मतलब कवरेज आपका जो है, पढ़ाई का कवरेज वो कम है। सो यू नीड टू स्टडी मोर, ओके। आपको अपना, या तो आपकी सोर्सेस खराब है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी सोर्सेस खराब है, तो आप अपनी सोर्स चेंज करिए, और या तो फिर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। सो 2 चीज हो सकती है, या तो आपकी सोर्सेज खराब है या उसको अच्छे से नहीं पढ़े, तो आप इन 2 चीज पे वर्क करिए, राइट, एंड अल्टीमेटली इंप्रूव। सी, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके मान लीजिए 60 मार्क्स है, प्लीज डिसहार्टन मत हो, ये एक मॉक टेस्ट है, ये फाइनल एग्जाम नहीं है। ओके, आपको इंप्रूव करना है। आप टारगेट रखिए कि अगला जो भी मॉक टेस्ट, मान लीजिए पॉलिटी के सेक्शन पे दिया आपने, पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट दिया 60 है, तो आप टारगेट रखिए कि अगली बार जो चीज भी आएगी उसमें मैं एटलीस्ट 70 तो पहुंचूं, राइट। छोटा इंप्रूवमेंट तो कर लूं, उसके बाद नेक्स्ट में मैं 80 पहुंचूंगा, राइट, उसके बाद मैं 90 पहुंचूंगा, उसके बाद मैं 100 पहुंच जाऊंगा, राइट। सो आपको सी, इंप्रूवमेंट ऐसे ही होता है, इंप्रूवमेंट सीधा ऐसे नहीं होता, ये वाला इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इंप्रूवमेंट हमेशा ऐसे होता है, मेरा पर्सनल इंप्रूवमेंट भी ऐसा हुआ था, और एक बार मैं 100 पे पहुंच गया था ना, 110 पे, ओके, फिर उसके बाद मैं ऊपर ही रहा, ओके, मैं कभी फॉल बैक नहीं किया, राइट। सो एक ही बार इंप्रूव करना है, ओके। सो आपको इंप्रूवमेंट स्मॉल स्टेप्स के थ्रू ही होगा। आप सोचो कि एक बार में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, यू नीड टू इंप्रूव। प्लस मॉक टेस्ट का एक और अच्छी बात यह है कि लाइक बाय द एंड, जैसे जब मैंने शुरू किया था 2016 में मॉक टेस्ट देना, शुरू में मेरे भी कम मार्क्स आए थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, और एक बार मैंने इतने मार्क्स हिट करे। फिर जब मैं ओपन मॉक टेस्ट देता था तो मेरे अराउंड 110 तक मार्क्स आते थे उसमें, राइट, 110 से 120 तक। एंड यू नो व्हाट इट डिड, इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, इससे मेरा बढ़ गया कॉन्फिडेंस, ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, राइट, कॉन्फिडेंस। सो एक बार मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर मैं जब प्रीलिम्स में जाता था तो मेरा जो डर होता था,
मेरा जो डर होता था कि यार क्या पता गलत हो सही हो, वो हट गया। एंड पता है उस कॉन्फिडेंस के कारण मैं जो रिस्क टेकिंग मेरी बढ़ गई, और वो रिस्क टेकिंग बढ़ गई तो पहले मैं हार्डली 70 क्वेश्चन करता था, बाद में जाके मैं 90 क्वेश्चन करने लगा प्रीलिम्स में, ऑल बिकॉज ऑफ दी मॉक टेस्ट एंड इंप्रूवमेंट एंड माई कॉन्फिडेंस। ओके, सो मॉक टेस्ट आप समझ सकते हैं कितना वाइटल है। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी नाउ द स्टेप 5, एंड इट इज द इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आई थिंक इससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए ये एग्जाम ऐसा है कि इट विल मेक यू डाउट योर सेल्फ। इस एग्जाम से मतलब आपको खुद के ऊपर शक होने लग जाए कि यार मुझे कुछ आता भी है या नहीं आता है। इट विल मेक यू डाउट इट योर सेल्फ, राइट। आपके रिश्तेदार भी बोलेंगे क्या कर रहा है ये, सो ऑन सो फोर्थ। बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव अ फ्रेंड हु इज टुडे आईएएस, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिड नॉट गेट थ्रू प्रीलिम्स, बट इन सेकंड अटेम्प्ट he got through and got a good rank and got in IAS. Okay, right. So आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव्ड हिमसेल्फ। मैंने पर्सनली उससे बात की, सो ही ऑलवेज सेड कि यार अच्छा हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मैं मेंस के लिए रेडी नहीं था। और उसने कहा कि मैं हमेशा उसको एक बिलीव था कि मैं इस एग्जाम को कर सकता हूं। जब उसने शुरू किया तो हम इसी बिलीफ के साथ किया, उसका बड़ा बिलीफ बहुत ही स्ट्रांग था। इनफैक्ट सी उसका अच्छी बात ये थी कि देखिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का प्रीलिम्स नहीं होता तो क्या करेगा, वो एकदम कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा और सोचेगा कि यार पता नहीं मैं प्रीलिम्स पे ही पूरा फोकस डाल दूं, मेंस का पढ़ूं ही नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स तो कर लूं कम से कम। नहीं, उसने क्या किया, उसने बिलीफ रखा कि नहीं अगली बार मैं निकाल लूंगा, और साथ में मेंस की पहले शुरू के 2-3 महीनों में प्रिपरेशन कर ली अच्छी, अपना मेंस तैयार कर लिया, और फिर प्रीलिम्स की उसने 3-4 महीने प्रिपरेशन की। ओके, and that helped, then he qualified it, and then mains में भी उसके अच्छे marks आए, and ultimately he got a good rank and got into the services, right? So you need to always believe in yourself अगर आपको इस एग्जाम में succeed करना है, right? This is what I would say कि देखिए बिना इसके तो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा। ओके, सो दिस इज एसेंशियल। ओके, सो दिस इज वेरी एसेंशियल। विदाउट, जैसे एक और चीज मैं बताऊं, अगर सेल्फ बिलीव नहीं होगा तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। मान लीजिए एग्जाम में आपको कोई एमसीक्यू आया, उसमें ऑप्शन A B C D है, राइट। अब आपको बी और सी में डाउट है, ओके, बी और सी में डाउट है। तो अब आपको क्या है, आपको अपने ऊपर, अब इन दोनों में से एक जगह आपको लेना होगा, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करके अगर गेस लेना होगा आपको, तो आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा कि यस मैंने पढ़ा है इसको कहीं ना कहीं, और मेरे दिमाग में अगर कुछ चीज आ रही है तो ऐसे ही नहीं आ रही। ओके, सो दैट्स वाई, सो तभी आप ऐसे गेसेस, स्मार्ट गेसेस, इंटेलिजेंट गेसेस जो बात करते हैं, वो सेल्फ बिलीफ के थ्रू आते हैं कि आपने जब इतनी मेहनत कर लो, आपको बिलीफ होना चाहिए अपनी मेहनत पे कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ऐसी ही हवा में तो चीजें मेरे दिमाग में आएगी नहीं, किसी के दिमाग में हवा में नहीं आती। तो कुछ आ रहा है मेरे को कि मान लीजिए मुझे बी की तरफ प्रेफरेंस आ रहा है दिमाग से, कुछ मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है, तो कुछ बेसिस होता है उसका, और एंड मार्केट राइट। सी पर्सनली मेरे लिए एक चीज काम की है। ओके, फॉर मी दिस हैज वर्कड, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई लैक्ड सेल्फ बिलीफ, और कई जगह मैंने देखा कि व्हाट आई डिड वाज कि यार मैंने या तो ऐसे क्वेश्चन पूरे ही छोड़ दिए, या फिर मेरे दिमाग में बी आ रहा था बट मैंने फिर भी बी नहीं मार्क किया, मेरे को पता नहीं क्या मैंने सी मार्क कर दिया। ओके, बिकॉज आई डाउटेड माई सेल्फ। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। So these are the simple 5 steps that you need to take, you should incorporate। आपको इस टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, right? So that you can get through this exam। So please, I hope this was helpful for you। ये आपको मतलब आपके लिए एक हेल्पफुल सेशन रहा है, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट। और अगर आपकी कोई भी डाउट्स और क्वेरी हो, सो कमेंट सेक्शन में बिलो लिखिए। एंड अगेन आई वुड से प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज हम और ऐसे सेशंस लाएंगे, लाइक हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स, ओके, और हाउ टू अटेम्प्ट, राइट। इनफैक्ट आई वुड मेक अ सेशन कि मैं जब एग्जाम में बैठता था तो मेरी अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होती थी, राइट, हाउ टू अटेम्प्ट। इनफैक्ट जैसे वहां में कि अगर पहले 10 क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे टेंशन होती थी, तो मैं उसको कैसे हैंडल करता था। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आई विल मेक सेशन ऑन दीज। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।